हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पलक और आज हम लोग क्लास 12 का इंग्लिश का सिलेबस देखने वाले हैं। तो ये रिड्यूस सिलेबस है जो इस साल भी मतलब 2022 से 2023 के सेशन में भी चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये तो सारा वो सेक्शन दिया हुआ है जो हमारे चैप्टर्स हटा दिए गए, लिटरेचर के ये चैप्टर हटाए गए हैं। तो इन चैप्टर्स को आपको नहीं पढ़ना है। तो पुराने सिलेबस में और अब के सिलेबस में फ़र्क क्या है ये भी थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। पिछले सिलेबस में हमको इन बुक्स के केवल कुछ चैप्टर्स जो थे और अलग से शायद कोई बुक थी जिसके चैप्टर्स हमको पढ़ने के लिए बोला गया था, बट यहाँ पर सेम टू सेम एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो हमको पढ़ने के लिए बोली गई हैं। तो सीबीएसई बोर्ड वालों का और हमारे चैप्टर्स जो हैं वो सारा ही सेम है। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो हमें कहाँ से पढ़ना है वो सब स्टार्ट करते हैं। जो हटा दिया है उसे हम नहीं पढ़ेंगे। जहाँ से अब हमारा न्यू सिलेबस आएगा हम वो एरिया पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं फॉलोइंग बुक्स आर प्रिस्क्राइब। तो देखो कौन सी बुक्स आपको पढ़ने के लिए बोली गई है। फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक बोली गई है और सप्लीमेंट्री रीडर के लिए वेस्टस आपको बोली गई है। तो स्टार्ट करते हैं फ्लेमिंगो के कौन कौन से चैप्टर्स हमको पढ़ने के लिए बोले गए हैं। तो फ्लेमिंगो से आपको प्रोज सेक्शन के अंदर लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रैट ट्रैप और इंडिगो चैप्टर्स पढ़ने के लिए बोले गए हैं। इसके अलावा बाकी चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने हैं। और पोइट्री सेक्शन में आपको माई मदर एट 66, एन एलिमेंट्री स्कूल, क्लासरूम इन अ स्लम, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, आंट जेनिफर्स टाइगर आपको पढ़ने के लिए बोला गया है। अब आते हैं सप्लीमेंट्री रीडर के पोर्शन पे। सप्लीमेंट्री रीडर में द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी, शुड विजार्ड हिट मम्मी और ऑन द फेस ऑफ इट, ये आपको पढ़ने के लिए बोले गए हैं चैप्टर्स। नोट यहाँ पर दे रखा, नो बुक्स हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर ग्रामर, स्टूडेंट्स कैन सेलेक्ट एनी बुक रिकमेंडेड बाय द सब्जेक्ट टीचर। तो यहाँ पर ग्रामर की कोई स्पेशल बुक आपको पढ़ने के लिए नहीं बोला गया है, कोई बुक प्रिस्क्राइब नहीं की है। तो जो टीचर्स हमें बुक बताएंगे ग्रामर की, हमें उससे ही पढ़ाई करनी है। पर मैं अगर आपको रिकमेंड करूँ तो आपको ग्रामर की बुक भी चित्रा प्रकाशन की ही लेनी चाहिए, बिकॉज चित्रा के अंदर क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे दिए जाते हैं। क्वेश्चन मटेरियल बहुत अच्छा होता है और उसमें जितने भी क्वेश्चंस आते हैं और यूपी बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में जो भी आते हैं क्वेश्चंस, वो उसी बुक में से दिए जाते हैं। ज़्यादातर उस बुक में वो सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो जहाँ तक कि मेरी तरफ से तो चित्रा प्रकाशन की बुक्स ही इसके लिए बेस्ट है। आप अपनी नॉर्मल स्टडीज़ के लिए भी सप्लीमेंट्री रीडर वगैरह ये सब पढ़ने के लिए भी आप चित्रा प्रकाशन की बुक ही ले सकते हैं और चित्रा प्रकाशन की गाइड भी आप ले सकते हैं। मैंने उन बुक्स को काफ़ी डिटेल से देखा है, एनालाइज़ किया है और वो बुक्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं हमारे पढ़ने के लिए। जो आपका रीडिंग सेक्शन आता है वो सारा चित्रा की बुक में बहुत अच्छा चैप्टर आपको दिए गए हैं। चैप्टर्स के बीच में ही आपको रीडिंग स्किल वाले भी क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेटर्स वगैरह जो भी एग्जाम में आते हैं, ट्रांसलेशंस आती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें चित्रा प्रकाशन की बुक में अवेलेबल हैं। तो मैं आपको वही बुक रिकमेंड करूँगी। अब हम हमारे राइटिंग सेक्शन पर, ग्रामर सेक्शन पर आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बिजनेस लेटर बोले गए हैं हमको पढ़ने के लिए। यहाँ पर लिखा है देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर फॉर 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा जिसके अंदर राइटिंग पोर्शन देखते हैं कितने मार्क्स का है। सबसे पहले सेक्शन ए है रीडिंग का जो 15 मार्क्स का है। उसमें आपको लॉन्ग पैसेज मिलेगा जिसके आधार पर आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो आपको वहाँ पर मिलेगा 4 × 3 = 12 मार्क्स बोला। तो क्या होगा यहाँ पे 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस होंगे आपके, 3 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। अब आता है यहाँ पे आपका राइटिंग सेक्शन। तो इसमें आपको बोले हैं आर्टिकल बोले हैं डिस्क्रिप्टिव, आर्ग्यूमेंटेटिव, ऑटोबायोग्राफिकल। आर्टिकल लिखने के लिए आपको बोला गया। तो आर्टिकल के क्वेश्चंस आते हैं, आपको सिचुएशन दी जाती है, उन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आपको आर्टिकल लिखना होता है। आर्टिकल भी आपका कितने मार्क्स का दिया है यहाँ पे 10 मार्क्स का। और यहाँ पर आपको बताया गया कि आपको 100 से 150 वर्ड्स का जो है आर्टिकल लर्न करना है। नेक्स्ट आता है लेटर, राइटिंग सेक्शन के अंदर ही है। लेटर टू द एडिटर बोला गया है और कंप्लेंट लेटर्स बोले गए हैं। तो ये भी आपको 10 मार्क्स के मिलेंगे यहाँ पर देखने के लिए। अगला आता है ग्रामर पोर्शन। ग्रामर के अंदर क्या आता है 10 क्वेश्चंस, एमसीक्यू एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, इडियम एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स। तो ये ग्रामर पोर्शन मैं आपको लास्ट में ज़रूर करवाऊंगी। सिलेबस फिनिश होने के बाद, हमारे लिटरेचर पोर्शन खत्म होने के बाद हम लोग ग्रामर स्टार्ट करेंगे जिसमें ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी। नेक्स्ट आता है ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। हिंदी टू इंग्लिश की ट्रांसलेशन भी आएगी। मोस्टली ट्रांसलेशन बच्चे छोड़कर आ जाते हैं बिकॉज उन्हें समझ में नहीं आता कि किस तरीके से जो पैराग्राफ्स हैं उनको ट्रांसलेट किया जाए। तो इसकी आप बिल्कुल टेंशन मत लो। इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशंस मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि कौन कौन से पेपर में मोस्ट आती हैं। और इसके आगे आता है लिटरेचर सेक्शन। लिटरेचर आपका 40 मार्क्स का यहाँ पर दिया गया है। फ्लेमिंगो से आपको पढ़ना है। तो प्रोज से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि 8 मार्क्स के होंगे। 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो कि 7 मार्क्स का होगा। ओके, पोइट्री सेक्शन से देखते हैं क्या आएगा। 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन पोइट्री एक्सट्रैक्ट। तो आपको
क्लास में जो मैम हमारी स्टैंजा वाले क्वेश्चंस करवाती हैं ये वही आएंगे सेम टू सेम। 6 मार्क्स के आएंगे। स्टैंजाज आपको लिख के दिए जाएंगे और उसके अंदर से आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। सबसे पहला मेन क्वेश्चन तो ज़्यादातर यही आता है कि इस स्टैंजा के पोइट का नाम बताओ और ये कौन सी पोएम से लिया गया है ये बताओ। तो ये क्वेश्चंस इसमें आते हैं। नेक्स्ट, पोइट्री सेक्शन से ही फिगर ऑफ स्पीच आपको करवाया जाता है, फिगर्स ऑफ स्पीच, और वो भी इसके अंदर आएंगे। फिगर्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, जिन्हें हिंदी में हम अलंकार कहते हैं। तो ये पोइट्री सेक्शन से ही आएंगे और ये भी टीचर्स हमें कराते ही हैं, तो ये भी पढ़ने बहुत ज़रूरी है। ये भी हम लोग साथ में पढ़ लेंगे, इसकी भी आप टेंशन मत लो। सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम, तो कुछ पोएम्स आपको नीचे बताई गई हैं, 4-5 पोएम्स बताई गई हैं। उनमें से आपको 2-3 के सेंट्रल आइडिया याद करने जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है सप्लीमेंट्री रीडर। अच्छा, सेंट्रल आइडिया जो है आपका 4 मार्क्स का आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आता है हमारा सप्लीमेंट्री रीडर। तो सप्लीमेंट्री रीडर में से ज़्यादा कुछ खास आएगा नहीं। इसमें से आपको करवाए जाएंगे 2 शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। 8 मार्क्स के आएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस जो होंगे। नेक्स्ट आता है वन लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा वो 7 मार्क्स का आएगा आपका। तो सप्लीमेंट्री रीडर के अंदर ना ज़्यादा चैप्टर्स हैं और ना ही ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। कम मार्क्स का है सप्लीमेंट्री रीडर। वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि हमारा इंग्लिश का पेपर कैसा आएगा, प्लस इंग्लिश का सिलेबस क्या है। ये सारी चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अभी धीरे धीरे वीक बाय वीक हम लोग इंग्लिश की स्टडी भी स्टार्ट कर देंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और भी सब्जेक्ट्स का पेपर पैटर्न और सिलेबस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। एक बार चैनल पेज पर विजिट कर मेरी ट्रिक्स एंड टिप्स की वीडियो देख लेना, वो आपकी काफ़ी हेल्पफुल होंगी टॉप करने में या अच्छी परसेंटेज लाने में, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।